उससे कहता है कि ये एक सीक्रेट है, तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। और फिर वो उसे खाना खिला देता है। कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन उसकी दवाई की वजह से ठीक हो जाती है। फिर फार्मा अपने लैब में जाके एक मिनी माइक्रोस्कोप बनाता है कि वो हर समय तो अपनी फिंगर को यूज करके डिवाइन आइज का यूज नहीं कर सकता है ना। तभी उसकी लैब में एक बंदा आता है और उससे कहता है कि आपके फादर आपको बुला रहे हैं। जैसे ही फार्मा अपने फादर के ऑफिस में पहुंचता है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, हमें रॉयल किंगडम जाना है। इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फार्मा और उसके फादर रॉयल किंगडम में पहुंच चुके होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है और वो मरने की हालत में है, जिसकी वजह से दुनिया के बेस्ट फार्मासिस्ट उनका चेकअप करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे फार्मासिस्ट क्वीन का चेकअप करते हैं, लेकिन उनकी बीमारी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि वो सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमसे इनका इलाज नहीं हो पाएगा। और उनमें से फार्मा के फादर भी होते हैं जो कि कह देते हैं कि हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। तभी फार्मा सोचने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं कर पा रहा है। तो वो अपनी डिवाइन आइज का यूज करके क्वीन को स्कैन करने लगता है और उसे पता चलता है कि क्वीन को तो ट्यूबरक्लोसिस है। इस डिजीज में इंसान के ऊपर कोई भी दवा काम नहीं करती है और इसके पेशेंट को सिर्फ इंजेक्शन देके बचाया जा सकता है, लेकिन इस दुनिया में तो इंजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आखिर इन्हें बचाए कैसे, वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी क्वीन के बच्चे बाहर से क्वीन के पास आते हैं और उसके पास आके रोते हुए कहते हैं कि मॉम आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अब उन्हें रोता हुआ देख के यहाँ पर फार्मा अपना कंट्रोल खो देता है और वो डायरेक्ट क्वीन के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि क्या मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो कि आपको ठीक कर सकती है। इस चीज को सुन के सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ए लड़के क्वीन को परेशान मत करो। यही चीज उसके फादर भी कहते हैं कि फार्मा कोई ऐसी बेवकूफी मत करो जिसकी वजह से क्वीन को परेशानी लेनी पड़े। तभी क्वीन फार्मा से कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम मेरा इलाज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सब ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। ये सुनने के बाद फार्मा डायरेक्ट ही अपने लैब में पहुंच जाता है और अपने गेट को आइस मैजिक से बंद कर देता है जिससे कि कोई अंदर ना आ पाए। और फिर वो मेडिसिन बनाने लगता है। तभी बाहर उसके फादर आ जाते हैं और इसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि फार्मा तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन फार्मा उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो उसके फादर गुस्से में आके उस गेट को तोड़ के अंदर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन फार्मा उनकी बात पे ध्यान नहीं देता है और अपना काम कर रहा होता है। तो फार्मा के फादर फार्मा को रोकने के लिए उसके ऊपर आइस मैजिक से अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए फार्मा शील्ड लगा के उसे कैंसिल कर देता है और वो अपने बीच में एक आइस बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिसे देख के उसके फादर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बिना मैजिकल स्टिक के अपने मैजिक को कैसे यूज किया, और उसे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तभी उनकी नजर फार्मा की रिसर्च डायरी पे पड़ जाती है और वो उसे खोल के पढ़ने लगते हैं और फार्मा से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या है। तो फार्मा उन्हें बताता है कि ये सब नई मेडिसिन के फॉर्मूले हैं, जब मैं कोमा में था तब मुझे इनके सपने आया करते थे और मैंने इन्हें याद कर लिया था। ये सब सुन के उसके फादर कहते हैं अच्छा ये बात है, मैंने तुम्हारे शोल्डर को देखा और मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें गॉड ऑफ मेडिसिन से आशीर्वाद मिला है, इसलिए तुम्हें ये सपने भी आ रहे हैं। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, करो अपना काम। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर फार्मा मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर देता है। मेडिसिन बनाने के बाद अगले दिन वो अपनी मेडिसिन को लेके रॉयल किंगडम में पहुंच जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस को दवाई देने से पहले वो उन्हें बताता है कि जो बीमारी है वो इन्फेक्शन की वजह से हुई है, जिसकी वजह से आपको ये जो दवा है वो 1 से 2 साल तक की लेनी पड़ सकती है, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और वो उनका एक ब्लड सैंपल लेके अपने माइक्रोस्कोप से उसके अंदर बैक्टीरिया दिखाता है, जिसे देख के वो सही में हैरान हो जाते हैं। इसके बाद फार्मा मेडिसिन के 2 गिलास तैयार करता है और एक खुद पीता है और एक क्वीन को दे देता है और उनसे कहता है कि अब हम दोनों की किस्मत इस मेडिसिन पे टिकी हुई है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर क्वीन थोड़ी देर बाद अपने आप को बेहतर महसूस करने लग जाती है, जिसे देख के सारे फार्मासिस्ट फार्मा की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद फार्मा अपने फादर के साथ वापस अपने मेंशन में आ जाता है। फिर हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फार्मा क्वीन को चेक करने के लिए आया होता है और वो उन्हें बताता है कि अब आप धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं। तभी क्वीन उससे कहती है कि मैंने तो जीने की होप ही छोड़ दी थी, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन एक पर्सन की वजह से मेरे अंदर वापस से हौसला आया और वो और कोई नहीं मेरा छोटा बेटा था, जिसने मुझे जीने की एक नई किरण दिखाई। जिसे सुन के फार्मा बहुत ज्यादा ही खुश होता है और उनसे जाते हुए कहता है कि ठीक है अब आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फार्मा और फार्मा के फादर अच्छे खासे कपड़े पहन के रॉयल किंगडम में आते हैं, क्योंकि आज उन्हें क्वीन द्वारा रिस्पेक्ट दी जाने वाली होती है। यहाँ पर सबसे पहले बारी आती है फार्मा के फादर की। क्वीन अपने थ्रोन के सामने खड़े होकर फार्मा के फादर को रिस्पेक्ट देती है। फिर बारी आती है फार्मा की, जहाँ पर उसे भी रिस्पेक्ट मिलती है और रिस्पेक्ट के साथ साथ उसे रॉयल फार्मासिस्ट का टैग भी मिलता है। और क्वीन उससे कहती है कि अब तुम रॉयल कैपिटल में कहीं भी अपनी फार्मेसी खोल सकते हो। इस चीज को सुन के फार्मा बहुत ज्यादा ही खुश होता है, क्योंकि उसका सपना जो पूरा हो रहा होता है। फिर फार्मा अपने घर पे पहुंच के पूरी कारपेंटर की फौज को बुला लेता है ताकि वो अपनी फार्मेसी को जल्दी से जल्दी ओपन कर पाए। लेकिन वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी फार्मेसी का नाम क्या रखूं। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही दिमाग लगाता है। तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है और वो कहता है कि हम अपनी फार्मेसी का नाम रखेंगे द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। इस नाम को सुन के सब लोग जोश में आ जाते हैं और फिर फार्मेसी का काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सारे कारपेंटर मिलके फार्मा के फार्मेसी के बोर्ड को तैयार करने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। वहाँ पर एलन आ जाती है और फार्मा की फार्मेसी के नाम को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और उससे कहती है कि नाम तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। इस पर फार्मा उसे शर्माते हुए कहता है कि तुम्हारे ओपिनियन के लिए थैंक यू। फिर एलन उससे फार्मेसी के बारे में थोड़ा बहुत पूछने लगती है। तभी वहाँ पर एक बंदा टपक पड़ता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो या बॉस। जिस पे फार्मा कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। इस पे वो बड़ा हैरान होकर कहता है कि ओहो तुम तो बहुत छोटी उम्र में यहाँ के बॉस बन गए हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खासी डील है, क्या तुम मेरे साथ कोलैब करना चाहोगे। इस पर वो कहता है कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। तो वो कहता है कि बड़ा पछताओगे, कर लो कोलैब, तुम वैसे भी इससे क्या ही कमा लोगे। तो वो कहता है कि मुझे कमाना भी क्या है, मैं सिर्फ गरीब लोगों को सस्ती दवा बांटना चाहता हूँ जिससे उनका भला हो सके। इसे सुन
सुन के वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसे तो तुम्हारी फार्मेसी डूब जाएगी, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, आ जाओ मेरी टीम में। लेकिन वो मना कर देता है। तभी वो मोटू फार्मा को फोर्स करने लग जाता है। इस पर एलन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि यहाँ से भाग रहे हो या पिटोगे। तो वो मोटू एलन से अपनी बेइज्जती कराने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फार्मा अपनी फार्मेसी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि फार्मेसी में सिर्फ 2 वर्कर्स हैं, जो कि वो खुद ही हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें वर्कर्स को बढ़ाना चाहिए। अभी वहाँ पर लॉटे भी आ जाती है और उसे काम मांगने लगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर सब कुछ कर सकती हूँ जैसे मैं घर पे करती हूँ। तो वो उसे रख लेता है। तब भी उसमें एक इंसान की कमी होती है जो कि अकाउंटेंट होता है। तो वो सोचता है कि मैं कौन से अकाउंटेंट को रखूं जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर वो वापस से अपने घर पे आ जाता है। वहाँ पर फार्मा को देखने को मिलता है कि उसके घर के जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो रो रहे होते हैं। तो वो सोचने लगता है कि आखिर इन सबको क्या हो गया है, ये रो क्यों रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके फादर के जो अकाउंटेंट थे वो आज रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज्यादा ही दर्द हुआ करता था, जिसकी वजह से वो कायदे से चल भी नहीं पाते थे। इस चीज को सुन के वो उनसे कहता है कि अगर मैं आपके पैरों का इलाज कर दूं तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे। जिस पर वो मान जाते हैं। तो वो सबसे पहले अपने फादर से परमिशन लेने जाता है और उनसे कहता है कि आज जो आपके पास से अकाउंटेंट रिटायर हुआ है, क्या मैं उन्हें अपने फार्मेसी में जॉब दे सकता हूँ। इस पर उसके फादर उसे परमिशन दे देते हैं। इसी के साथ साथ वो उसे बक्सा भर के सोने के सिक्के भी देते हैं ताकि वो अपनी फार्मेसी को और भी बेहतर कर पाए। फिर अगले दिन फार्मा अपनी फार्मेसी की ग्रैंड ओपनिंग कर देता है। अब जरूरी तो नहीं है कि आपने नया नया बिजनेस खोला हो और उसमें तुरंत ही कस्टमर आने लग जाएं। और वैसा ही इनके साथ भी होता है। 1 महीना बीत जाता है लेकिन उनकी फार्मेसी में कोई भी कस्टमर नहीं आता है, सिवाय एक बूढ़े आदमी के, जो कि वहाँ पर सिर्फ एक टॉफी खरीदने आता था। इस चीज से वो लोग बहुत ज्यादा ही परेशान होते हैं। तभी फार्मा के माता पिता बेस बदल के फार्मा की फार्मेसी में आए होते हैं, लेकिन फार्मा उन्हें आराम से पहचान लेता है। फिर वो उन्हें अंदर ले जाता है और बताता है कि मेरी फार्मेसी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, यहाँ पर कोई कस्टमर आता ही नहीं है, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। इस चीज को सुनकर उसके फादर उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी फार्मेसी दिखा सकते हो। यहाँ पर फार्मा उन्हें अपनी फार्मेसी दिखाने लगता है। वो सबसे पहले उन्हें मेडिसिन रूम दिखाता है, जहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन रखी होती है। फिर वो उन्हें पेशेंट्स के लिए बनाए गए बेडरूम को भी दिखाता है। उसके बाद वो उनसे पूछता है कि क्या आपको यहाँ पर कोई कमी दिखी, जिस पे उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी कमी नहीं है, सब बढ़िया है। यहाँ पर फार्मा की मॉम उसे सजेशन देती है कि तुम्हें एक मेडिसिन के साथ साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी बनाना चाहिए, जो कि कम कीमत के हो और बहुत अच्छी क्वालिटी में हो, जिससे कि हर प्रकार की महिलाएं तुम्हारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। उनका ये सजेशन उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि अगर तुम इन प्रोडक्ट्स को बनाओ तो इनमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज मत करना, वरना ये स्किन डिजीज का कारण बन सकती है। यहाँ पर उन लोगों के बीच में बात चली रही होती है कि तभी वहाँ पर घबराते हुए एक बंदा आता है और फार्मा से कहता है कि क्या यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट है। एक लड़की की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। ये सुन के फार्मा उसके साथ उस लड़की के पास जाता है और हम देखते हैं कि उस लड़की की सही में बहुत ज्यादा ही हालत खराब होती है। तो फार्मा अपनी डिवाइन आइज का यूज करके उसको स्कैन करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि उसके हाथों में बहुत ज्यादा ही कट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसका हैवी ब्लड लॉस हो गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है। तो फार्मा उसे अपनी फार्मेसी में ले आता है और उसका इलाज करने के बाद उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपने हाथों में कट क्यों लगाए। तो वो लड़की बताती है मेरे क्रश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैंने अपने हाथ को काट लिया। और वो ये कहते हुए रोने लगती है और उन लोगों से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। इस पे एलन उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अब तुम वापस से ये सब नहीं करोगी। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की वापस से फार्मा की फार्मेसी में आई होती है। अभी फार्मा ने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बना के तैयार कर दिए होते हैं। तो वो उस लड़की को कुछ डेमो के लिए देता है, जिसे लगा के उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। इधर हम लॉटे को देखते हैं, जो कि कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेडीज में बांट रही होती है, जिससे कि अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है। और धीरे धीरे करके उसकी फार्मेसी में बहुत सारे कस्टमर भी आने लगते हैं, क्योंकि फार्मा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ही सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को देख के वो उसकी एक अलग ही ब्रांच खोल देता है, जहाँ पर वो बहुत सारे ब्यूटिशियंस को रखता है, ताकि वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बना सके। अब फार्मा की फार्मेसी चल पड़ती है और उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से पूरे शहर में उसकी चर्चा हो रही होती है। यही चर्चा घूम फिर के क्वीन तक पहुंच जाती है। तो क्वीन फार्मा को अपने पास बुलाती है उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए। यहाँ पर फार्मा सबसे पहले उन्हें लिप बाम देता है। जैसे ही वो उसे अपने होठों पे लगाती है तो उन्हें अपने होठ बहुत ज्यादा ही सुंदर लगने लगते हैं, जिसकी वजह से क्वीन को फार्मा के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ही अच्छे लगने लगते हैं। तो फार्मा अपने और भी प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें बताने लगता है, जिसे सुनकर क्वीन उससे कहती है कि तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स के दाम को बढ़ाना होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट में सबसे सस्ते बिकते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग दूसरी दुकानों में जाना पसंद ही नहीं करते हैं और उन लोगों का बहुत ज्यादा ही घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक ना एक दिन सड़क पे आ जाएंगे। क्वीन से ये बात सुन के फार्मा को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है। वो अपने प्राइस बढ़ाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फार्मा बीच पे होता है, जहाँ पर उसकी छोटी बहन और लॉटी रेत से खेल रहे होते हैं और एलन कहीं कोने में सो रही होती है। फार्मा को देखते ही उसकी छोटी बहन उसे पानी में जाने की जिद करने लगती है, जिस पर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि फादर ने पानी में जाने के लिए मना किया है। लेकिन लॉटे और उसकी छोटी बहन दोनों जिद करने लगते हैं, तो वो उन्हें रोक नहीं पाता है और जाने की इजाजत दे देता है। यहाँ पर फार्मा की छोटी बहन फार्मा को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ फार्मा उसे मना कर देता है। उसके मुंह से ये बात सुन के फार्मा को अपनी छोटी बहन की याद आने लगती है और वो एक जगह बैठ के बहुत ज्यादा ही रोने लगता है। तभी उसे अपनी छोटी बहन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि वो पानी में डूब रही है, तो वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो अपनी पहली वाली बहन की तरह इसे भी ना खो दे। और वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है और जल्दी से उसकी ओर जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी छोटी बहन पानी के अंदर डूबती चली जा रही है और वो भी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पा रहा होता है। तो वो गुस्से में तेजी से चिल्लाता है, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी पावर रिलीज होने लगती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जहाँ पर पानी की एक भी बूंद नहीं होती है। इसे देखकर खुद फार्मा भी अपनी पावर से डरने लग जाता है और वहीं पर एलन भी ये सब देख रही होती है। और इस पावर को देखकर एलन तो भाई बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि इस समय फार्मा ने नेगेटिव डिवाइन आर्ट का यूज किया था, जो कि सिर्फ एक डीमन ही कर सकता है। यहाँ पर फार्मा अपनी बहन को लेकर सही सलामत बाहर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद उसे ये सब करते हुए किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन वो गलत था। वहीं पर
एक बंदा खड़े होकर उसके इस सब कांड को देख रहा होता है और वो